नमस्कार दोस्तों। आज कल मैं गांव आया हुआ हूं और मुझे लगभग 1 महीना गांव आके हो चुका है। और आजकल जो मेरा यूट्यूब चैनल है हिस्ट्री वाला, द हिस्ट्री वाला, उस पर कोई भी वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पा रही है क्योंकि गांव आया हूं, यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वीडियोज़ नहीं बन पाएगी यूजीसी नेट के रिगार्डिंग या दूसरे पीसीएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो आज मैं गांव में एक वीडियो बना रहा था, शूट कर रहा था कि किस तरह से हम गांव में जो है वो सब्जियां जो नेचुरल होती है उस क्या बनाते हैं, कैसे बनती है। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो धिंदड़े यानी कि पतरोड़े जिसको बोलते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने कैसे वो उसकी शुरुआत की है और कैसे बनाए जाते हैं। तो पहले आप देखिए, मैं आपको देखता हूँ कि खेतों से पत्ते कलेक्ट किए हैं हमने। उसके बाद उसका जो प्रोसेस है वो आगे वीडियो में आप देखने को आपको ज़रूर मिलेगा और आप अंत तक देखिएगा, आपको उम्मीद है कि मज़ा आएगा। इसमें मेरा सहयोग माताजी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे सिखाया है, वो भी बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है लाइफ के साथ सीखना आपको कि क्या चीज़ें किस तरह से होता है। तो देखिए आगे, ये देखिए जो पत्ते हैं वो हमने यहाँ से कलेक्ट किए हैं। ये हमारा खेत है और यहाँ पर अरबी लगाई है और इस खेत से बहुत सारी अरबी है यहाँ पर लगाई हुई। और यहाँ से हमने धिंदड़े यानी पतरोड़े के लिए जो है वो पत्ते कलेक्ट किए हैं। अब आपको जो आगे का प्रोसेस है वो दिखाते हैं। धिंदड़े पत्ते हमने तोड़ दिए हैं। ये है पतरोड़े बोलते हैं हिंदी में। और ये देखिए बहुत सारे पत्ते हमने ले आए आज। और अब लाएंगे बेसन। ये ले लिए हमने कुछ मिर्चें, इसको बारीक काट कर हम इसमें डालेंगे। और ये है आटा ले लिया है, अब आटे को हम तैयार करेंगे। हल्दी, ये देखिए थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। अभी इसके लिए जो है वो मसाला तैयार हो रहा है। और ये है नमक, ये देखिए 1 चम्मच नमक डाल दिया जाएगा। देखिए हमने डाल दिया। अब इसको करेंगे, इसको थोड़ा सा मिलाएंगे। ये देखिए इसे सारा काम हाथों से ही होता है। ये देखिए नाम का मसाला तैयार हो रहा है। रॉ मटेरियल है पत्तों के अंदर जिसको भरा जाएगा। ये देखिए इस तरह से पत्तों पर हम पेस्ट जो है वो लगाएंगे। और जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो अब पत्तों पर लगा रहे हैं। मैया जी निकाल बनाए मामू है इनके वाला पत्रोड़े पत्रोड़े लंबू का बनाना। ये है चूल्हा जो गांव में हमारे चूल्हा कहीं गणेश नहीं हो गाँव गोली में गौर हम। और ये है पिताजी बड़े गौर से देखते हुए ये भी सीख रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है। आज तक नहीं सीख पाए हैं। 80-85 साल की उम्र हो चुकी है, धिंदड़े बनाने नहीं आते हैं। और हमने भी आज कोशिश की। ये देखिए अब इसको समेटा जा रहा है।
ये देखिए इसको लपेटा जा रहा है अब। अच्छा जी देखिए ये बन चुका है धिंदड़ा। ये देखिए अब इसको पकाएंगे डब्बे में। ये डब्बा रख दिया गया है, आग जलानी अभी बाकी है। ये दूसरा बनाया जा रहा है। तर मुंह तो देखिए ऐसे बड़ा खाता हूं देखिए वैसे बोलो बता दे मुंह लगाना है। बटन तो बोले बटन तो है तो देखिए तू पे गिनती आंदले कोई क्यों पे पुणे दी है ये तो देखा है ना बू कैसे लगाने हां बांध दे देखिए वो मैं जो खुला कौन है वाह तो बहुत ये नहीं चीज़ लगी बना दिया है मुंह देखे ना लाला मुझे तो जाने भी कहता नहीं है वो लोग ठीक है तो मैं को मैं मार को बोलो कुछ थोड़ी पे बनी कुछ ठीक है भाई ऐसे दो तो मोड़ है बराबर बराबर है ये लोग दिलन बने वो की बदला ला तो बाबा या पड़ा तू लाल बटन दबा पास में है तो बन लास्ट धिंदड़ा बन रहा है। कांगड़ा में इसको बोलते हैं पतरोड़े और हम बोलते हैं पहाड़ी भाषा में धिंदड़े। ये देखिए मुख करे खेला पाने बिल्कुल पैक किया जा रहा है। ये अंतिम धिंदड़ा है ये देखिए बिल्कुल। और अब हमारा डब्बा जो है वो फुल हो चुका है। अब हमने डाल दिया इसको डब्बे में। इसमें बन गए हैं 1 2 3 और 3 6 7 धिंदड़े बन चुके हैं। अब इसमें डाला जाएगा पानी और जलाई जाएगी आग पकाने के लिए। इसमें डालना होता है पानी देखिए अब जलाई जाएगी आग। गांव के जो ट्रेडिशनल चूल्हे होते हैं यही होते हैं, मिट्टी के चूल्हे जो बने होते हैं उसी में खाना पकाया जाता है। और इस जो लकड़ी की आग होती है उसमें बहुत स्वादिष्ट जो है वो भोजन वो बनता है। आग जलाते हैं। आजकल बरसात का मौसम है तो लकड़ियाँ गीली होती है तो आग जलाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करेंगे। ये देखिए इसको बोलते हैं शाकी, प्यूरी शाकी पहाड़ी भाषा में, जो चीड़ के पेड़ से निकाली जाती है। और इसमें जो है वो तारपीन खोलदा जिसको बोलते हैं वो होता है और इससे आग जलाई जाती है। ये बहुत आसानी से जल जाता है और इस तरह से डब्बे को ऊपर से ढक दिया गया है, साथ में आग भी जलाई। इस तरह से डब्बे को ढक दिया जाता है ताकि जो उबाल है वो बाहर ना निकले। जब तक आग जलती है माताजी तब तक डब्बे को ढक रहे हैं। ये देखिए अब मैंने जो है वो आग जलाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। धीरे धीरे आग जल पड़ी है। चूल्हा जो है वो लकड़ियों से भर दिया गया है। अब आग जल जाएगी, उसके बाद इसको पकाएंगे बढ़िया से। आगे का प्रोसेस दिखाएंगे, वीडियो में लगातार बने रहें। ये बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, बोल के जब भी मैं घर आता हूँ माताजी मुझे अलग अलग तरीके के भोजन कराते हैं। जैसे धिंदड़े बनाने हैं, कल ढिंडका बनाया था। अन कर दे दूँ। ये देखिए कल क्या बनाया था इन्होंने, ये है ढिंडका।
ये भी इसका तरीका भी इसी तरह से है। मक्की का आटा गूंद के उसको ऐसे ही डब्बे पर रखकर उबालते हैं भाप में। उसके बाद इसको इस तरह से शेप में बनाया जाता है। इसको बोलते हैं ढिंडका। और जो आज हम बना रहे हैं उसको बोलते हैं धिंदड़ा। थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन रेसिपी अलग अलग है। ये देखिए, तो इसको घी के साथ खाते हैं। बहुत चाव से हमने खाया था कल और आज भी बचा है, तो आज भी हम इसको खाने की कोशिश करेंगे। जब भी मैं घर आता हूँ तो अलग अलग पकवान हमारे माताजी हमें खिलाते हैं और इनसे पूछना चाहेंगे कि कौन कौन से पकवान हमें खिलाते हैं। मैया जी का बने तुम है? बेडोली बनाते हैं और ढिंडका और पूड़े भी बनाते हैं हलवा खिलाते हैं और साथ में बीड़ी भी छोड़ते हैं जैसे ही थोड़ी थकान महसूस होती है जल्दी से बीड़ी जला लेते हैं गुलटी भी खिलाते हैं। ये देखिए आग हमारे जल चुकी है और अब ये धिंदड़े जो है वो पकना शुरू हो चुके हैं। और देखिए अब थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि ये पक के कैसे दिखते हैं और उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है। बने रहिए वीडियो में। बनाती है और बहुत बुरा पिए नून की पानी अपने भिगड़े बाने और ते का जमती भाई घी मुझे असने भिगड़े रोटी से ये के रोटी को ले और बाकी भिगड़े दिए और घी जी इनका कहना है, जिनको पहाड़ी भाषा नहीं आती है उनको मैं बता देता हूँ हिंदी में, कि ये बोल रहे हैं कि बहुत पहले जो पुराने समय की बात है जब हर चीज़ का अभाव होता था, आपके पास भोजन नहीं होता था, राशन नहीं होता था, आटा नहीं होता था, रोटियां नहीं बन पाती थी, तो क्या करते थे खेतों में ये बहुत सारे जो अरबी है वो लगाई होती थी और उसके पत्ते इकट्ठे किए जाते थे और वो पत्ते जो है उनका इसी तरह से जो है वो धिंदड़े बनाए जाते थे। और उसमें भी जैसे हमने आजमाइश करके आटा लगाया है वो भी लगाने के लिए नहीं होता था, तो बहुत अभाव होता था। बहुत आज से 50 साल पहले की ये बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये धिंदड़े बनाते थे, लेकिन उस समय क्या है कि पशुपालन बहुत अच्छे तरीके से होता था और गाय भैंस लोगों के पास रहती थी और घी का अभाव नहीं होता था। ठीक है, दूध घी होता था, तो ये धिंदड़े रोटियों के साथ ना खाकर घी के साथ खाते थे। ठीक है, तो इस तरह से धिंदड़े बनाए, उसको काटा तड़का लगा के या कुछ इस तरह की व्यवस्था करके क्या है घी के साथ इसको खाया जाता था। तो ये बहुत पहले समय की बात है। आजकल तो हर चीज़ आपको उपलब्ध है। पहले तो बोल रहे थे कि ओनली नमक होता था इसके ऊपर लगाने के लिए, आटा भी नहीं होता था, तो इस तरह से नमकीन बन जाते थे और घी के साथ खाते थे। तो पुराना जो समय था वो बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था, बहुत संघर्ष हमारे बुजुर्गों का रहा है। सभी के बुजुर्ग जितने भी हमारे लोग दर्शक देख रहे हैं और सभी के परिवारों में किसी न किसी रूप में संघर्ष रहता है, तो हमारे बुजुर्गों का ये मानना है कि इस तरह का संघर्ष इन्होंने झेला है। निकालने की तैयारी की जा रही है। अब ये पक चुका है, डब्बा यहाँ रख दिया गया है। थोड़ी देर में इसको खोल कर देखेंगे कि क्या है रोटी बनाने के लिए। ये देखिए गर्मा गर्म, ऊपर से पत्ता हटाया जा रहा है। हाथ में फोके हार में ये देखिए ये है धिंदड़े।
चेक किए जा रहे हैं कि पके हैं कि नहीं। देखिए जी, इसको ठंडा होने के लिए बाहर निकाल रहे हैं डब्बे से। गर्म है इसलिए चाकू का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए जी, 2 निकाल दिए हैं और बाकी अभी निकाले जा रहे हैं। ये बन चुके हैं धिंदड़े, ये देखिए। चलिए शुरू करते हैं कांगड़ा वाला प्रोसेस। ये है चाकू, ये है धिंदड़ा, और इसको हम ऐसे बारीक से काटेंगे वैसे, और इसको फिर इस तरह से, ये इसको पहले ठंडा होने देना पड़ता है। ये देखिए, और ये अभी प्रॉपर शायद ठंडे नहीं हुए। देखिए इस तरह के पीसेस बनाए जाएंगे। ये इस तरह के पीसेस, फिर इसको तवे पर तला जाएगा। ठीक है, हमने तवे के ऊपर तेल डाल दिया है और थोड़ा सा सीक्रेट मसाले, और ये थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। देखिए, अब इसमें इसके ऊपर हम धिंदड़े डालने वाले हैं। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कांगड़ी स्टाइल है और इसको हम कांगड़ा स्टाइल में फ्राई कर रहे हैं। क्योंकि कांगड़ा में रहते हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है, और वहाँ के जो मेरे रूम ऑनर हैं, मकान मालिक हैं, उनसे भी मैंने ये सीखा है, और उनसे ही सीखा है। आंटी जी ने मुझे सिखाए हैं कि किस तरह से बनाए जाते हैं। वहाँ भी हमने बनाया था, लेकिन वीडियो बनाना उस टाइम भूल गए। तो इस तरह से इसको फ्राई किया जाएगा। ये देखिए, अब धीरे धीरे पकना शुरू हो गया है। ये देखिए, लाजवाब, देखने में तो बहुत शानदार लग रहे हैं। इनको धीरे धीरे पलटा जाएगा। ये अब धिंदड़े बन चुके हैं, अब खाने के लिए तैयार हो चुके हैं, गर्मा गर्म, और इसको खा सकते हैं हम आराम से। और माता जी टेस्ट करने जा रहे हैं कैसे बने हैं। कैसे हैं? ये है सिरमौरी स्टाइल। लास्ट टाइम तड़का तैयार हो चुका है लहसुन वाला। ये देखिए, इसको वैसे सिरमौरी स्टाइल में क्या है कि इसको बारीक काटा जाता है। वैसे तो ये चौका कढ़ाई में लगता है, पर मैं इसको तवे पे बना रहा हूँ। ये देखिए, सुन लीजिए। देखिए सिरमौरी स्टाइल में।